There is no future. I told you, somebody took it down. Bitcoin is very peaceful. Good morning, good evening, good afternoon. Real. Bitcoin's here to stay, and you need to be a part of it. तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी और मैं आज आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि थोड़े समय में आपकी क्रिप्टो करेंसी को कॉन्फिस्केट करने के लिए कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे फ़ोन में या मेरे हार्डवेयर वॉलेट में अगर बिटकॉइन पड़ा है तो वो कैसे कोई छीन सकता है मुझसे। हाँ, उससे छीनना संभव नहीं है, उस चीज़ को खींचना गवर्नमेंट के बस में नहीं है। लेकिन अगर किसी एक्सचेंज में आपका बिटकॉइन पड़ा है तो सरकार उसे कॉन्फिस्केट कर सकती है। और मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्या हो रहा है और ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मुझे क्या होते हुए दिख रहा है, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। और दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक वैसा मोमेंट होगा आई टोल्ड यू सो वाला कि मैंने आपसे कहा था ध्यान दो, वैसा वाला वीडियो हो सकता है आपके लिए। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मैं ध्यान दे रहा हूँ, इस पे मैं निकाल लूँगा बिटकॉइन, टाइम से निकाल लूँगा। लेकिन इस पे ध्यान दीजिए, इसे लीनियंटली मत लीजिए क्योंकि पहले भी मैंने बात की है कि एक्सचेंजेस जो है वो कभी भी बंद हो सकती हैं, कभी भी कोलैप्स हो सकती है। एम्प्टी गॉक्स एक ऐसी एक्सचेंज थी, 2013 में आई थी। और ऐसी और एक्सचेंजेस के बारे में बताया मैंने, क्रिप्सी हो गया और 20 ऐसी एक्सचेंजेस और थी। तो हाँ, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए, उसके बाद अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, फिर अपना फैसला बनाइए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका 50% जो नेटवर्थ है, कम से कम 50% नेटवर्थ अपना किसी ना किसी वॉलेट में डाल दीजिए, कहीं ना कहीं उसे स्टोर करके रखिए जो डिसेंट्रलाइज्ड है। और ऐसे वॉलेट में डालिए जो किसी एक्सचेंज का हिस्सा नहीं है। अब हाँ, एक और चीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको पागल नहीं बनना है। अगर आपकी एक्सचेंज, जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस आपको कहता है कि अरे आपका वॉलेट है तो सही, इस वॉलेट में डाल के रखिए, वो वॉलेट नहीं है। जब तक एक वॉलेट आपसे 12 वर्ड्स ऑफ ऑथेंटिसिटी नहीं मांगता है कि आपको 12 वर्ड्स उसमें लिखने पड़े तब आपका वो वॉलेट खुलेगा, तब तक वो एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट नहीं है, वो एक सेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन है, वो किसी के अंडर आता है। और सेंट्रलाइज का मतलब कोई आपसे वो छीन सकता है, कोई आपसे वो ले सकता है। जैसे हो गया कॉइनबेस। तो कॉइनबेस वॉलेट और आपका असली हार्डवेयर वॉलेट या डिसेंट्रलाइज वॉलेट अलग होता है। अगर आपके पैसे किसी सेंट्रलाइज वॉलेट में हुए तो वो चले जाएंगे आपके हाथ से, इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अब आप पूछेंगे कि आप मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि सरकार जो है वो बस मेरा पैसा ले लेगी, छीन लेगी मुझसे? नहीं, सरकारें कभी भी आपका पैसा लेती नहीं है, चुराती नहीं है आपसे, कहने के लिए होता यह है कि वो आपका क्रिप्टो लेके आपको आपकी लोकल करेंसी में पैसे देगी। और इस वक्त भी उनका यही प्लान है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ये इतनी बुरी बात नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मुझे मेरा कैश दे दो, मैं चला जाऊंगा। रुकिए, इतना जल्दी फैसला मत लीजिए, ठीक है? तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, शुरुआत करता हूँ एग्जाम्पल देके। यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल है ये चीज़ पहले भी हो चुकी है 1933 में। गोल्ड जब उस वक्त एक एसेट हुआ करता था तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने लोगों से उनका गोल्ड ले लिया और उन्हें $20 का जो प्राइस था पर आउंस का, उसको लोगों को दे दिया। लाइक $20 देकर गोल्ड उनसे ले लिया। तो लोगों को ये लगा कि ये तो अच्छा डील है, चलेगा, कैश मिल रहा है। और जब उनके हाथ में सारा गोल्ड आ गया, उन्होंने फिर ट्रेड कर दिया प्राइस को गोल्ड के। और जितने भी लोगों ने कैश लिया था गोल्ड देकर, उनके पैसे की वैल्यू 70% से चली गई एक रात में 70%। और आज के समय में ये लोग ये कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। आज के टाइम पे अगर आपकी कोई डॉलर वाला बैंक अकाउंट है तो उसे वो चेंज करके लोकल करेंसी वाला बैंक अकाउंट कर देते हैं। ये हमने देखा है अर्जेंटीना में, फिर हमने इसे वेनेजुएला में भी देखा था और काफी रिसेंटली हमने ये जिम्बाब्वे में होते हुए देखा। और यही गवर्नमेंट्स, यही सरकारें करती है और इस वक्त यही चीज वो इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ भी करने का सोच रही हैं। और मैं आज आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्द होने वाला है। क्यों ये बहुत जल्द होने वाला है? तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है और फेडरल रिजर्व इसका कुछ नहीं कर सकती। और उनका जो कहना है, उनकी जो बातें हैं कि वो कैसे इन्फ्लेशन के खिलाफ खड़ी रहेंगी, और वो ये कहते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे और उसको बढ़ा के 2% कर देंगे अगले 2 सालों में।
तो मुझे आप एक बताइए, अगर एक नॉर्मल लॉजिकल इंसान है आप, कि 7% का जो इन्फ्लेशन है जो आगे और बढ़ने वाला है, वो 2% के इंटरेस्ट रेट से लड़ा जा सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। और यही चीज हमने 1980 में भी होते हुए देखी थी। तब इन्फ्लेशन ऐसे ही 7% के रेट पर बढ़ रहा था और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए उस वक्त फेडरल रिजर्व ने 30% का इंटरेस्ट रेट कर दिया था, तब जाकर इन्फ्लेशन रुका था। 30%। तो अब फेडरल रिजर्व 30% के इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रही है, तो ये बात समझ लीजिए दोस्तों कि इन्फ्लेशन ऊपर जाने वाला है। अपने आप को आपको संभालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ ना कुछ करेगी। वो चाहती है कि आप अपने आप को ना बचा पाए। इन्फ्लेशन से अगर आप बचना चाहते हैं और किसी क्रिप्टो जैसे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे वो एसेट छीन लेगी। और इन एसेट्स में आता है गोल्ड, सिल्वर या क्रिप्टो, कुछ भी आया अगर, तो वो आपसे ये एसेट छीन लेगी पूरे इन्फ्लेशन को बचाने के लिए। हाँ, वो आपसे ये छीन नहीं लेगी, चोरी नहीं करेगी, लेकिन आपको इन एसेट्स के बदले लोकल करेंसी में पैसे दिए जाएंगे। लेकिन बाद में इन एसेट्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये हमेशा से होता आया है, ये इस बार भी होगा दोस्तों। तो याद से अपना कम से कम 50% पोर्टफोलियो किसी अच्छे हार्डवेयर वॉलेट में डाल के रखिए। बाकी का जो 50% है उसके साथ आप खेलिए, चलेगा, उससे रहने दीजिए, आप एक्सचेंज में रहने दीजिए, उसके साथ आप कीजिए जो करना है, ट्रेड वगैरह जो भी करना है आप कीजिए। तो अगर आगे चल के खुदा ना खास्ता ऐसा होता है, तो बाकी का जो 50% है उससे आप ये सारे के सारे लॉसेस अपने रिकवर कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ध्यान से सुना होगा। मेरा ये आपके लिए रेकमेंडेशन है, इस पर ध्यान दीजिए, इस पे और रिसर्च कीजिए, अपनी खुद की पढ़ाई कीजिए और एक सही फैसला आपने ले लीजिए। तो इतिहास हमेशा रिपीट नहीं होता है, लेकिन वैसी ही चीज़ें होती हैं वापस। और ऐतिहासिक तौर पे हमने ये पहले भी होते हुए देखा है और मेरे ख्याल से ये वापस होने वाला है, इसलिए मैंने ये वार्निंग वीडियो आपके लिए बनाया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे सुनेंगे और आप इसके बारे में कम से कम थोड़ी सी और रिसर्च करेंगे। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा। और याद रखिएगा दोस्तों, बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए है और आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा।